देख ले भाई। तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है। यार पहले तो ये डेफिनेशन ना क्रैम कर लो एकदम। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स और आइटम्स। इसमें जो सबसे क्रिटिकल वर्ड है वो क्या है? वेल डिफाइंड। शाबाश। वेल डिफाइंड है बेटा। अब अच्छी तरह डिफाइन होना चाहिए। भाई इतना समझ आ रहा है? ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास, ऑल द ब्यूटीफुल बॉयज इन क्लास, हैंडसम बॉयज इन क्लास, ये वेल डिफाइंड है। यू मे लाइक फ्यू गर्ल्स, मिस्टर अर्नव मे नॉट लाइक दम। आपको वेल डिफाइन करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? बिकॉज यू मे फाइंड गेटवे ऑफ इंडिया ब्यूटीफुल यार, ही मे फाइंड द ताज होटल मोर ब्यूटीफुल, सो यू कांट फाइट ओवर इट। इट इज नॉट वेल डिफाइंड. Now let us say all the list of all the buildings which are more than 200 meters, well defined. More than 100 meters, well defined. All the list of buildings which are between 200 meters to 250 meters, well defined. समझ आ रहा है? तो ये बहुत क्रिटिकल है यार, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। सेट ऑफ ऑल हैवी पीपल इन आवर लोकेलिटी, वेल डिफाइंड नहीं है। यू मे कंसिडर मी टू बी हैवी, मिस्टर अर्नम में से नो, ही इज नॉट हैवी। समझ आ गया? अब यार सेट्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ वो ये होती है। भैया आप दोनों क्या कर रहे हो? अच्छा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यार सेट्स में ये है कि सिंबल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं। आपको सिंबल्स ना याद कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। अर्नव जी समझ आ गया? तो सेट्स के यार ये जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट, समझ आ गया? तो यूजुअली सेट को ना ऐसे करके लिखा जाता है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये फॉलो किया जाता है। इसका मतलब जो सेट ए है उसमें जो मेंबर्स हैं वो 1 2 और 3 हैं। इतना जी डाउट है? ये बिलोंग्स टू का सिंबल है बेटा। तो आप लिखेंगे कि वन बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये होगा कि वन जो है वो ए को बिलोंग करता है। ये बात समझ आएगी? और अगर आपने बिलोंग को काट दिया, ऐसे लिख के आपने काट दिया, तो मतलब डजन बिलोंग टू। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहती है। देखिए, while writing we do not repeat the elements of a set. If any element comes more than once we should write it once only. इतना डाउट है? एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा यार, रिपीटेडली नहीं आएगा। ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ में कोई डाउट है? तीन तरह आप सेट लिख सकते हैं। मिस्टर अर्नब को बहुत बार समझाया, मिस्टर अर्नब को समझ आ गया, मतलब एकदम बढ़िया सा। मिस्टर ईथन आप भी समझ लीजिए। यार डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है ईथन, कि जैसे आप मेरे साथ बात करते हैं, जो भी आप मेरे से बात करते हैं इंग्लिश में, यू विल जस्ट से सिंपल इंग्लिश, उसमें कुछ फॉर्मेट कुछ नहीं है। इज द इजिएस्ट। सबसे इजी है डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद जो इजी है वो है रोस्टर, रूस्टर, टेबुलर फॉर्म। अब उसको रूस्टर कहते हैं, रोस्टर कहते हैं यार, पता नहीं, आई थिंक आई यूज रोस्टर। तो रोस्टर मतलब आप सिर्फ लिस्ट कर देते हैं। जैसे अभी मुझे द लिस्ट ऑफ बॉयज इन द क्लास करना हो तो मैं बोलूंगा ईथन, कॉमा अर्नव, कॉमा दिस, कॉमा दिस, कॉमा दिस, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू माई क्लास बिटवीन 4 to 5 p.m. ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। उनके नाम मैंने लिखे, ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया, ये रोस्टर हो गया। ये मैंने रोस्टर बना दिया। बट ये ट्रिकी होता है यार, ये सेट बिल्डर और रूल फॉर्मेट जो है ये ट्रिकी होता है, यहाँ थोड़ा परेशानी आती है। बिकॉज इसमें क्या होता है यार, इसमें ना सिंबल्स यूज होते हैं ऐसे, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये शुरू शुरू में ना बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है इसमें। एकदम समझ आ रहा है? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यार, इसमें बट परेशानी रहेगी शुरू शुरू में आपको। इसको पढ़ते कैसे? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब जेड जो है ना यार, वो इंटीजर का सिंबल है। एन जो है वो नेचुरल नंबर का सिंबल है। डब्ल्यू जो है वो होल नंबर का सिंबल है। आर जो है वो रियल नंबर्स का सिंबल है। ये रियल नंबर्स हैं। ये होल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो है ये इंटीजर्स है। बेटा कोई यहाँ तक कोई डाउट है? नेचुरल नंबर इधर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। रियल नंबर्स होते हैं यार जो भी नंबर्स आपको। इसकी डेफिनेशन ये है कि विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स। मैं एक लेक्चर आपको भेजूंगा जिसमें ये बताया जाएगा, वो प्लीज एक बार देख लीजिए। आप 7th क्लास में, थोड़ी छोटी क्लास में, बट एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए। उसमें डिटेल में नेचुरल, होल नंबर, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। सॉरी, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। सॉरी, ये रैशनल नंबर्स की है। रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल दो सारे होते हैं। मैं ना अलग से एक लेक्चर आपको भेजूंगा। उसमें ना ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैं अभी इस यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि फिर आप सेट से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। बट जो वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं ना यार, जो वर्ड्स हमें चाहिए होता है, मैं यहाँ सेपरेटली लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स, ये आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। मैं अभी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। डिटेल में अलग से लेक्चर भेज दूंगा यार। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 सो ऑन। होल नंबर्स का मतलब हुआ 0 1 2 3 4। इंटीजर्स का मतलब हुआ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। एकदम समझ आ रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, आप आराम से इसको दोबारा भी देख सकते हैं। मैं अलग से एक लेक्चर भी भेजूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। बट यार ये प्लीज एक बार इसको समझ लो। रैशनल नंबर्स होता है नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p बाय q। q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। जो q है, सॉरी, p एंड q बिलोंग टू इंटीजर। तो p एंड q जो है ये इंटीजर की फॉर्म में होने चाहिए। जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन है किसकी? रैशनल नंबर की। भाई कोई डाउट है? फिर से बताऊंगे। रैशनल नंबर, numbers that can be put in the form p by q where p and q are integers, q is not equal to 0। सो जैसे 3/4, -3/4, 3/1, 1/4, -4/5। भाई इतना डाउट है अभी भी? कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शंस बोल देते हैं, ठीक है, लूजली फ्रैक्शंस बोला जा सकता है, लूजली फ्रैक्शंस बोला जा सकता है। वो डाउट है? फाइनली यार देर आर समथिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप यूज करते हैं वो है पाई। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। सबसे अच्छा एग्जांपल इरेशनल नंबर्स का वो है पाई। यहाँ तो कोई डाउट है? दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल जो शायद आप समझते हैं वो है √7। ये रूट के नीचे जो जितने भी नंबर्स होते हैं, √5, स्क्वायर रूट्स किया है ना हमने, पता है तो है ना। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये लोग आपने देखे भी हुए हैं। रियल नंबर्स होते हैं यार, ये पूरी जमात, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, सबको मिला के जो चीज़ बनती है वो बनती है रियल नंबर्स। मित्रों यहाँ तक डाउट है? मैंने आपको यहाँ भी, मेरा प्लान नहीं था बट यहाँ भी समझा दिया। एक अलग से एक लेक्चर भी भेजूंगा, प्लीज़ वो भी देख लीजिए। बट इसको समझना शुरू कर दीजिए। मित्रों मेरे साथ हो यहाँ तक? तो यहाँ हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव मतलब, यार सिंपल इंग्लिश में समझा दीजिए। रोस्टर या टेबुलर का फॉर्म, एलिमेंट्स लिस्ट कर दीजिए। भैया आप कोई गायत्री मंत्र वगैरह बोल रहे हैं? क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक का? हाँ। और तीसरा जो है वो सेट बिल्डर या रूल फॉर्म है। सेट बिल्डर रूल फॉर्म यार ऐसा नजर आता है।
पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन एट। यार ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब तो पता चल गया ना आपको। जब एक्स ग्रेटर वन लेस देन एट होता है तो वन और एट को इंक्लूड नहीं किया जाता भाई इथन। एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन एट का मतलब ये हुआ, वन तो इंक्लूड होगा बट एट इंक्लूड नहीं होगा। इधन डाउट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तो अभी भी नींद में है? नींद में तो नहीं है? एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन इक्वल टू एट मतलब एट तो इंक्लूड होगा बट वन नहीं होगा। एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन इक्वल टू एट मतलब वन भी होगा और एट भी होगा। भाई समझ आ रहा है या मैं बहुत जल्दी भाग रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी भाग रहा हूँ? अब इसमें यार इशू क्या हो जाता है कि जैसे आपने ये लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन इक्वल टू एट, और सामने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? आप वन को लेंगे, टू को लेंगे, थ्री को लेंगे, फोर को लेंगे, फाइव को लेंगे, सिक्स को लेंगे, सेवन को लेंगे, एट को लेंगे। कोई डाउट है? पक्का? बट अगर आपने लिखा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यार रियल नंबर का मतलब पता है क्या हो जाएगा? ये वन और एट के बीच में जितने भी इंसान, भूत प्रेत, पिशाच जितने भी हैं सब के सब आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? इसके बीच में इंटीजर्स होंगे, इसके बीच में रैशनल नंबर्स होंगे, डेसिमल्स होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे, सारे भूत पिशाच सब बैठे होंगे। डाउट है? अगर नेचुरल नंबर है तब तो सिर्फ ये आठ नंबर होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बट जैसे ही आपने रियल नंबर लिखा, भाई फिर तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। अब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हो गए क्योंकि इसमें मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स, पिशाच, भूत, आत्माएं सब आ गई। नहीं समझ में आया? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? डाउट है? अ, अगर आप 50% भी समझ पा रहे हैं तो भी ठीक है, बिकॉज अभी तो शुरू हुआ है, सेवन्थ में शुरू हुआ है, फिर एट्थ में फिर से आएगा, नाइन्थ में फिर से आएगा, टेंथ में फिर से आएगा। बाय द टाइम यू आर इन टेंथ क्लास यू विल अंडरस्टैंड दिस, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ ऑल्सो। कोई डाउट है यहाँ तक? भाई यहाँ तक समझ आ गया? ओके। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स। अच्छा फिर आप यहाँ परेशान होंगे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि आप छोटी क्लास में तो इसलिए थोड़ा अभी परेशान होंगे आप। जैसे ये है ना, इसको पढ़ नहीं पाएंगे आप। इसको कैसे पढ़ा जाता है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर होगा, एन इज लेस देन इक्वल टू फाइव। तो एन क्या क्या हो सकता है? एन ये हो सकता है। अब जो एक्स है वो एन स्क्वायर है, तो जो एक्स है वो वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, 25 है। यहां तक डाउट है? जो सेट है उसमें क्या है, उसमें एक्स है। तो डी जो लिखेगा, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे वन, फोर, नाइन, 16, 25। यहाँ तक डाउट है? ये रोस्टर फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। अरे हाँ नहीं, वो इतन ठीक है, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। मैंने जो लिखा, आई एम सॉरी। ठीक है, उसने अच्छा पकड़ लिया। मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है एन। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अर्नव आप भी ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्चुअली मैंने ठीक ही लिखा है बट ये ईथन ने जो कहा है मैं वो भी समझा देता हूँ। तो ईथन ने कहा कि यार जब एन इज लेस देन इक्वल टू फाइव है तो सारे जो लेफ्ट पे थे सारे क्यों नहीं इंक्लूड कर लिए? तो मिस्टर अर्नव कह रहे हैं क्योंकि एन जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है तो वो सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव ही हो सकता है। यहां तक बात समझ आई? बट लेट अस अज्यूम कि जो ईथन कह रहा है वो हो जाता, या मुझे जब लगा कि शायद कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, लेट अस अज्यूम ऐसा होता है कि एन जो है वो इंटीजर है। बहुत बढ़िया। यार अगर ऐसा हो जाता ना फिर तो फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो, -1, -2 ये सारे के सारे लेफ्ट पे जितने भी थे सारे के सारे आ जाते।
मेरे साथ है यहाँ तक? बट इसी क्वेश्चन को एक और तरह भी लिखा जा सकता। आपको पढ़ना आ गया यार, इसको पढ़ते कैसे हैं? क्योंकि बच्चों को तकलीफ रहता है ये पढ़ने में। आपको समझ आ गया इसको कैसे पढ़ता है? जैसे ये अगर ऐसा लिखा रहता, एन इज लेस देन इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या मतलब होता? 2 3 4 5। छोटा एन सिर्फ ये हो सकता। बट इसमें भी मजेदार चीज देखिए, अगर इसमें ऐसा लिखा होता। मित्रों, समझ आया? अब देखो, अब ये सिर्फ 3 और 4 है। अब 5 ना तो 5 ले सकता है ना 2 ले सकता है। ओ बिल्ली ने एग्जाम नहीं देना, तूने एग्जाम देना है। मेरे को डाउट है, बिल्ली के साथ प्रेम दिखा रहा है। अब थोड़ी देर तक वो नाखून निकालेगी, फिर काटेगी तुझे। ओ हाँ, दुष्ट है वो बहुत। देख थोड़ी देर में अभी वो ऐसे बहला फुसला के ऐसे खाल उधेड़ेगी तेरी। यहाँ तो डाउट है? मित्रों, समझ पा रहे हो? अरे छोटे बच्चे हो इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि समझ भी पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। अभी तक नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर समझ आ गया। अभी तक ये समझ आ गया कि ये इनको कैसे रीड करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये पढ़ लोगे? ओए इथन, पढ़ लेगा? ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज मिस्टर अर्नव ने कर ली, ईधन जी को ज्ञान भी दिया। कोई डाउट है? उसके बाद देख लीजिए कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर तो यार सही है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं किसी सेट में उनको बता दीजिए। इसको कैसे लिखा जाता है देखने का फॉर्मेट देख लीजिए। इसको कैसे पढ़ेंगे आप कि किसी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। बहुत ही सिंपल है। रोस्टर फॉर्म में लिखिए, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। इसको लिखा कैसे जाता है? एन ऑफ जो भी सेट का नाम है, ए इज इक्वल टू 7 होगा या 8 होगा या 10 होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि चलिए मैं 2 मिनट में समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। मैं थोड़ा और, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? अब जो सेट्स हैं यार, टाइप ऑफ सेट्स फाइनाइट हो सकता है, जैसे अभी हमारी बात चल रही थी, फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है। हमने अभी इनफाइनाइट सेट भी बनाया। एम्प्टी सेट हो सकता है। इसका देखिए ये सिंबल देख लीजिए यार, एम्प्टी सेट को ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, पी। एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई नहीं रहता, घर खाली पड़ा है। भाई इथन को डाउट? सिंबल जरूरी है। पी करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट डाल के अंदर खाली कर सकता है। भाई को डाउट है? यहाँ से ये जो डब्बे में लिखे हुए हैं यहाँ एमसीक्यू बन सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। नल सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है। यहाँ एमसीक्यू बनते हैं ये, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, यहाँ एमसीक्यू बनता है। अगर फी अंदर बैठा हुआ है तो नल सेट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका, जो फी है। एम्प्टी सेट जो है वो फाइनाइट सेट है। ये एमसीक्यू बनते हैं यहाँ, 1 2 3 4। ये एमसीक्यू है। मित्र मेरे साथ है, सिंगलटन, मिस्टर ईथन की तरह कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अकेले बैठे हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। सारी उम्र तो नहीं रहेंगे, गर्लफ्रेंड रखेंगे, शादी करेंगे। यहाँ तक मेरे साथ है। तो वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी बैठा है, कार्डिनल नंबर उसका 1 होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हैं? यहाँ आता है डिजॉइंट सेट्स। डिजॉइंट सेट्स ये होता है, ये मिस्टर ईथन, ये मिस्टर ईथन की गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप हो गया। 2 days ऑफ अफेयर एंड दे ब्रोक अप। मम्मी ने पूछा क्यों ब्रेकअप हो गया, तो ईथन ने कहा वी हैड नथिंग इन कॉमन, हमारे में कुछ कॉमन ही नहीं था। नहीं समझ में आई ईथन को? डाउट है? अरे ब्रेकअप होगा तभी होगा ना जब कुछ कॉमन ही नहीं था। 2 दिन बाद पता चला यार ये तो मतलब कुछ है ही नहीं कॉमन, ब्रेकअप हो गया। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ? नो एलिमेंट इन कॉमन। को डाउट है? ओवरलैपिंग सेट। अब ईथन की नई गर्लफ्रेंड बनी, उसके साथ उसका एकदम बढ़िया चकाचक चल रहा है। अब मम्मी पूछेगी यार है ईथन आजकल बड़ा खुश नजर आ रहा है, सो आप मम्मी को बताएंगे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन विद जेनिफर। लेट अस अज्यूम ईथन की गर्लफ्रेंड बन गई जेनिफर। यानी डाउट है? और जो जो चीजें कॉमन है वो आप बता देंगे।
मम्मी को बता देंगे कि शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, संडे को वहाँ प्रेयर पे भी आती है। नहीं समझ में आया? शी ऑल्सो हैज स्पेक्स। तो ये चीज़ें कॉमन होगी। मेरे को डाउट है। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स तो यार बहुत ही सिंपल है। अगर नंबर ऑफ सेट्स जो हैं आर इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज आल्सो इक्वल टू अनदर सेट। एग्जैक्ट रिप्लिका। दो जो सेट्स हैं बिल्कुल सेम है। यहाँ तो कोई डाउट है? कोई समझ आ गया ना? एक में 1 2 3 4 5 है, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल सेम है। तो आपका जो डीएनए मैच है वो मॉम डैड के साथ होगा, बिकॉज एग्जैक्ट मैच होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? मैं तो डाउट है तो रोक लीजिए। इक्विवेलेंट सेट्स, ये और भी इंटरेस्टिंग है। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बस इक्विवेलेंट है। भाई इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझ आ गया? इक्वल का मतलब सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। डाउट है तो रोक लो। इधर तेरे से डर लग रहा है मुझे, तेरा मैथ थोड़ा डेंजरस है। वो तो समझ लेता अर्नव। इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जाता है ये इसका सिंबल है। भाइयों, फिर से एक एमसीक्यू। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अर्नव जी को डाउट है? अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो होंगे, बट इक्विवेलेंट है तो इक्वल पता नहीं। जैसे आप ये देख रहे हैं XYZ और 14 16 18, इधर तुझे डाउट है? कोई डिस्कस करना चाहते हैं मित्रों? 6.2 कीजिए। और ठहर जा, इधर देगा भी। यहाँ तक ठीक है। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सिंबल्स वगैरह हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ यार, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। लेस देन इक्वल टू बिलोंग्स टू के सिंबल आपको बता दिए। तो ये जो टर्म्स है भैया, अभी तक हमने क्या क्या, जैसे क्या क्या टर्म्स हमने यूज की, सेट्स हमने सीखा, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हमने सीख लिया, रोस्टर सेट बिल्डर डिस्क्रिप्शन वो पढ़ लिया। सर जी आपके पास वाटर की है असाइनमेंट, वाटर का पीडीएफ? आपकी मम्मी जी ने भेजा है? तो व्हाट आर यू स्मोकिंग नाउ डेज? पीडीएफ देखिए, ग्रुप देखिए, आपकी माता जी ने भेजा है। तभी मैं बोलता हूँ आप भेजा करो, मम्मी जी को सारी पीडीएफ पता है, आपको एक नहीं पता। फूकना छोड़ दीजिए। रोस्टर सेट बिल्डर डिस्क्रिप्शन, कोई डाउट है? मम्मी जी ने भेजा है ग्रुप में। जी, मिल गया। पढ़िए इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी जी को ज्यादा टेंशन रहती है। सच दैट का हमने देख लिया। होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर सारे देख लिए। भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप लोग कल भी आ रहे हो ना? कल एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, मुझे लग रहा है आप ऐसे ही गाय की तरह सारे ला रहे हो, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा। कल एक टेस्ट करेंगे, जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ ना उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऐसे सारे लाते जा रहे हो। कार्डिनल नंबर सेट समझ आ गया? ऑफ अ सेट, कि किसी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। टाइप ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, दूसरा नाम नल सेट, सिंगलटन सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। समझ आ गया? हाँ सर। एक रामानुजम और एक मैं। कल देखते हैं क्या करते हो आप। तो जो मैं इस लेक्चर में समझा रहा हूँ सिर्फ वही पूछूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं पूछूंगा। हम्म। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यार उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं लेट अस अज्यूम कुछ ऐसी एक बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट आपकी, लेट अस अज्यूम बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। भाई साहब इसकी थियरी नहीं है क्या? यही है। इसकी थियरी नहीं है वाटर की? ठीक है, पढ़िए एक बार, पढ़ लीजिए।
यूनिवर्सल सेट समझ आ गया? यूनिवर्सल सेट, अ सेट which has all the elements of various sets under its consideration is called the universal set. So for example, अगर आप ए बी सी की कुछ बात चल रही है, लेट अस अज्यूम कोई बात चल रही है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो वो सेट जिसमें इन सबके एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन होंगे, तो ये वाला जो सेट है इसको क्या बोल दिया जाएगा? यूनिवर्सल सेट। कोई डाउट है? धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी शायद थोड़ा सा डाउट रहेगा, समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। कोई डाउट है? ओके। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। सबसेट। If every element of set A is found in set B, then A is called the subset of B. It is written as, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चंस में थोड़ी सी शुरू शुरू में तकलीफ होगी, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। If every element of set A is found in set B, A is called the subset of B. समझिए। A 2 3 5 है, B 1 2 3 4 5 6 7 8 है। A के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में पाए जाते हैं। तो A जो है वो B का सबसेट है। कोई डाउट है? फिर से देख लीजिए। 1 5 10 12 15, 5 10 15, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में पाए जाते हैं। तो बी जो है वो ए का सबसेट है। कोई डाउट है? पक्का? यहाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, चिंता मत कीजिए, डिस्कस करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। जब आप ये करेंगे ना, 6.3 करेंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी बट डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। यही जो चैप्टर है दोबारा फिर नेक्स्ट ईयर आई थिंक फिर से आएगा आपको, तो थोड़े फंडे क्लियर हो जाएंगे। आपको 6 में नहीं था सेट? समझ नहीं आया था, हाँ समझ नहीं आया होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, अभी तो याद कर लीजिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर कोई सेट 2 3 5 है, कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 5, तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो कितने बनाए जा सकते हैं? 2 raised to power n। क्या मतलब हुआ? ए जो है वो 2 3 5 है। अब इससे मैं कितने सेट सेट सबसेट्स बना सकता हूँ? 2 raised to power 3। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो फी है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट है। उसके बाद एक सेट बन सकता है सिर्फ 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर आप बना सकते हैं 2 3, फिर आप बना सकते हैं 3 5, फिर आप बना सकते हैं 2 5। यहाँ तक कोई डाउट है? गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और फाइनली क्या बना सकते हैं? 2 3 5। ओ भाई इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा? रिपीट करो। सबसेट क्या होता है? कोई ऐसा सेट, कोई ऐसा सेट जैसे 3 है, 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 3 5 में हैं। तो आप बोलेंगे, जैसे मैं इसको अगर नाम पी दे देता हूँ, सो मैं इसको बोलूंगा पी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पी सेट जो है वो ए का सबसेट है। अगर मैं एक और डिफाइन कर लूं 2 5, तो क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में हैं। तो मैं लिखूंगा क्यू जो है इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां तक मेरे साथ है?
एक सेट है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसके कितने सबसेट हो सकता है? तो आप बोलेंगे द नंबर ऑफ सबसेट्स वुड बी 2 raised to power 1 2 3 4 5 6। नहीं समझा? ए जो है उसके मेंबर्स हैं 1 3 7 -2 -5। 1 3 7 -2 -5। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप कितने बना सकते हैं? 2 raised to power 5। नहीं समझ में आया? कैसे बनाएंगे? 1 से शुरू होगा। 3 7 -2 -5। 1 3 1 7 1 एंड सो ऑन। ये 2 raised to power 5 सबसेट्स बनेंगे उसके, अगर आप टोटल लिस्ट कर लेंगे। कोई डाउट है भाइयों? आर्यन जी बड़ा दुखी लग रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, असाइनमेंट तो देख नहीं रहे। एक ही पेज पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना? आगे कुछ पानी है? हाँ तो स्टार्ट कर दीजिए। मैं समझ गया, बट आपको कुछ तो आता होगा। स्टार्ट तो कीजिए, कि बैठे रहेंगे? यहाँ तो कोई डाउट है? फिर एक और वर्ड यूज किया जा रहा है, सुपरसेट। सुपरसेट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सबसेट गिवन इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसे क्यू इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इज अ सुपरसेट ऑफ क्यू। कोई डाउट है? भाई इतन कुछ समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा? 50% समझ आ रहा है इतन? परेशान मत हो, 50% तो समझ आ रहा है। 100% ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करना। 50% भी समझ आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% ही आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ है, इतनी जल्दी नहीं समझ आता। 50% भी समझ आ रहा है तो ठीक है, इट्स गुड। यहाँ तक ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चन। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब भी आपने लिस्ट करने हैं सबसेट्स, उसमें जो सबसे पहले जो आप सबसेट लिखेंगे वो फी लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? मित्रों यहाँ तक डाउट है? अब फाइनली एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन आती है, वो ये है प्रॉपर सबसेट। A non-empty set A is said to be proper subset of another set B if A is a subset of B and B has at least one more element than A। मतलब समझिए, सुंदर डेफिनेशन। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 है। 4 नहीं है इसके अंदर। तो 1 2 3 जो है वो प्रॉपर सबसेट किसका होगा? 1 2 3 4 का। नहीं समझ में आया? 6 7 9, 6 7 8 9। 8 नहीं है, तो ये जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट है। कोई डाउट है? ठीक है, एक्चुअली आप ये जब 6.3 करेंगे ना तो आपको ठीक तरह समझ आएगा। अभी तो हवाबाजी चल रही है, ट्राई करेंगे 6.3 जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो डाउट्स आपके होंगे ना, जैसे जो भी 6.3 में डाउट्स होंगे तो वो डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ तक समझ आएगा? एक्चुअली आप जब डाउट्स करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे आपको समझ आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? तो मिस्टर ईदन, आपका जो होमवर्क है, मिस्टर ईदन आपका होमवर्क है 6.1 और 6.2। लिख लीजिए।
6.1 और 6.2। आपने कल आना है दोनों। 6.1 एंड 6.2 इधर नहीं है। 6.1 एंड 6.2 कल आपने आना है। मिस्टर अर्नब, आपका होमवर्क है 6.2 एंड 6.3। 6.3 जितना कर सकते हैं ठीक है, जितना नहीं कर सकते डिस्कस करेंगे। डाउट है? भागिए, छुट्टी कीजिए।